अम्बेडकर कोई समाज सुधारक नहीं थे, बल्कि दलित समाज के अंदर जातिवाद, छुआछूत और हिंदुओं के प्रति नफरत का बीज बोने वाले व्यक्ति अम्बेडकर खुद थे। यजुवेलक स्मृति, बहुल्ब सती स्मृति, मनु स्मृति और गौतम सूत्र जैसे ग्रंथों की रचना तो अम्बेडकर जी ने की होगी। और राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले जी ने तो अम्बेडकर जी के लिए समाज सुधार आंदोलन चलाए होंगे। बाबा साहब एक समाज सुधारक थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल, महिलाओं को समान शिक्षा, समान अधिकार, तलाक का अधिकार, विवाह का अधिकार, शादी की उम्र तक बढ़ाई। ये बाबा साहब के द्वारा किए गए काम थे। मजदूरों के लिए 12 घंटे से 8 घंटे ड्यूटी और इतने सारे काम किए हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 समानता का अधिकार, महिलाओं को पुरुषों के बराबर किया बाबा साहब अम्बेडकर ने। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि आजादी की आवाज हिंदू समाज से ही उठेगी, इसलिए उस पर दरार डालने के लिए अम्बेडकर को चुना गया और इस कार्य के लिए 1931 में अम्बेडकर को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनाया जाता है। 1857 में समझ में आ गया और 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब को चुना गया। वाह, 74 वर्ष बाद अम्बेडकर वही कार्य करते रहे जैसा अंग्रेज चाहते थे। उन्होंने दलितों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काना चालू किया और हर मौके पर कहते रहे कि दलित हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है। वाह, क्या बोल रहे हो तुम भाई। 1857 की क्रांति के 34 वर्ष बाद यानी 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब का जन्म होता है और तुम एक सोर्स नहीं दे सकते हो कि अंग्रेजों ने बाबा साहब से कहा था कि तुम हिंदुओं को भड़काओ या हिंदुओं को तुम इस प्रकार से अपने ही लोगों के लिए भड़काओ। उनके साथ अत्याचार करने वाले कौन थे, उनको मटकी गले में टांगने वाले कौन थे, झाड़ू उनके पीछे लगाने वाले कौन थे, उनको इंसान ना समझने वाले लोग कौन थे। तो बाबा साहब ने उन लोगों को उन हिंदुओं से नहीं, उन लोगों से दूर किया था जो उनके साथ अत्याचार अन्याय करते थे। जब स्वामी दयानंद, श्री अरबिंदो और सावरकर हिंदू समाज को एकजुट करने में लगे थे, अम्बेडकर दूसरी ओर दलितों को हिंदुओं से अलग कर रहे थे। इससे पहले तो तुम कह रहे थे कि हिंदुओं को अम्बेडकर भड़का रहे थे, छुआछूत फैला रहे थे, और अभी तुम कह रहे हो अरविंदो घोष और दयानंद सरस्वती जी जब अम्बेडकर का जन्म नहीं हुआ था तो किसको एक सूत में जोड़ रहे थे, वो हिंदुओं से अलग कर रहे थे। और वो हमेशा यही रिटोरिक आते रहे कि ब्राह्मणों ने दलितों पर अत्याचार किया है। और ये सेम लाइन सेंट जेवियर से लेकर मदर टेरेसा तक हर क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा। तुमने इतनी जानकारी निकाली पर यह जानकारी नहीं निकाल पाई कि अत्याचार किया था कि नहीं। यही सेम लाइन महादेवी वर्मा, दयानंद सरस्वती, मुंशी प्रेमचंद और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, परंतु तुम ये बात उनके लिए नहीं कहोगे। अंग्रेजों के इशारे पर काम। तुम्हारी इतनी सारी बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ। जो तुम बोल रहे हो उसका कुछ भी सार नहीं निकला। तुम कुछ भी बोल के पीछे एक फोटो चिपका दे रहे हो ताकि तुम्हारे फॉलोवर को लगे कि भाई तो बिल्कुल फैक्ट के साथ बात कर रहे हैं, परंतु सारे लोगों को जानकारी उपलब्ध है कि कब क्या किसके साथ क्या हुआ था। तो इस प्रकार की वीडियो बनाने से तुम्हारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई सब तक पहुंचे और लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।